हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक रोमांटिक, इंटेंस और माइंड ब्लोइंग लव स्टोरी लेकर आई हूँ जो आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। जरा सोचिए, जब एक लड़की अपने घर से भागकर एक डिलीवरी बॉय से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेती है, लेकिन इसके बाद वही डिलीवरी बॉय उसके प्यार में इस हद तक दीवाना हो जाता है कि उसके पागलपन भरे प्यार की कोई हद नहीं रहती और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शाओ को देखते हैं जो अपने घर से भाग रही होती हैं और उसके डैड और सटिप मॉम उसके पीछे पड़े होते हैं। उसके डैड शाओ से बोलते हैं कि मिस्टर यू इस शहर की सबसे रिचेस्ट पर्सन है, तुम उनसे शादी करके बहुत खुश रहोगी। तो शाओ बोलती है, मैं उस बूढ़े आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। अगर आपको वो इतने पसंद है तो आप लिली की शादी उनसे करवा दो। शाओ भागते हुए सीधा सॉन्ग से टकरा जाती हैं और उन दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। अरे खतरनाक है। सॉन्ग फौरन शाओ को खुद से दूर कर देता है। शाओ गार्ड को आते हुए देखती है तो वो सॉन्ग को बहुत सारे पैसे देती है और बोलती है कि मुझे इन लोगों से बचाओ, और वो फिर से उसे किस करने लगती है। गार्ड शाओ को पहचान नहीं पाते और वहां से चले जाते हैं। शाओ भी वहां से जाने लगती है। तभी सॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेता है। शाओ सॉन्ग से बोलती है, मैंने तुम्हें उसके लिए पे कर दिया है, तो अब मुझे यहाँ से जाने दो। तो सॉन्ग बोलता है, तुमने पूरे 2 मिनट तक मुझे किस किया है और उसके बदले सिर्फ $1000 दिए हैं। ये काफी नहीं है, बड़े हो बेटा। शाओ सोचती है ये लड़का दिखने में कितना मासूम लगता है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा खड़ूस है। तभी वहां पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। शाओ सॉन्ग से बोलती है, मुझे यहाँ से ले चलो वरना मेरी फैमिली जबरदस्ती मेरी शादी मिस्टर यू से करवा देगी। मिस्टर यू का नाम सुनकर सॉन्ग थोड़ा हैरान होता है और शाओ से पूछता है कि तुम मिस्टर यू से शादी करना क्यों नहीं चाहती। तो शाओ उसे बोलती है, मैं उस बूढ़े आदमी से पैसों के लिए शादी नहीं कर सकती। अब सॉन्ग उसे वहां से ले जाता है। वो दोनों होटल में होते हैं। डिनर खत्म होने के बाद सॉन्ग शाओ को बोलता है, तुम बिल पे कर दो। लेकिन शाओ बोलती है, मैं अपने घर से भाग आई हूँ, अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो सॉन्ग बोलता है, यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुमने बिल पे नहीं किया तो ये होटल वाला तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब शाहू परेशान हो जाती है और सोचती है ये कितना खड़ूस है। तभी सॉन्ग को उसके दादा दादी की कॉल आती है। वो दोनों सॉन्ग से बोलते हैं कि अगर उसने शादी नहीं की तो वो दोनों खुद की जान ले लेंगे। सॉन्ग शाओ की ओर देखता है और बोलता है, मैं ये बिल पे कर दूंगा लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, उसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। शाओ फौरन मान जाती है। तो सॉन्ग उसे मैरिज ब्यूरो लेकर शादी कर लेता है और उसे बोलता है कि उसे कुछ दिनों तक उसके घर रहना होगा, उसके बदले वो उसे $00 देगा। अब शाओ के पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं होती तो वह मान जाती है, लेकिन वो बोलती है ये शादी बस एक नाटक है, तुम मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करोगे। तो सॉन्ग उसकी ओर देखता है और बोलता है, मुझे 0 फिगर वाली लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो उसे एक कार देता है जिसमें $00 होते हैं। शाओ बोलती है, तुम तो एक मामूली से डिलीवरी बॉय हो तो तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो सॉन्ग बोलता है, अभी तक तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। फिर सॉन्ग उसे घर लेकर आता है। सॉन्ग की दादी और दादा शाओ को देखकर बहुत खुश होते हैं। दादी तो शाओ को फैमिली का कीमती ब्रेसलेट भी देती हैं, जिसे देखकर शाओ सोचती है ये लोग तो बहुत ज्यादा गरीब लग रहे हैं। फिर दादी के पास इतना महंगा ब्रेसलेट कहाँ से आया। दादी शाओ को बोलती है कि यह ब्रेसलेट उनकी खानदानी निशानी है और अब से यह उसका हुआ। शाओ लेने से मना कर देती है और बोलती है कि यह बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है। तो दादी बोलती है, तुम्हारे लिए ये तो कुछ भी नहीं है, तुम इसे रख लो। दादाजी सॉन्ग से पूछते हैं, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, तुम्हें ये लड़की कहाँ मिली और उसकी फैमिली कहाँ है। सॉन्ग दादाजी से बोलता है, अगर आप मेरे साथ घर चलो तो मैं शाहू की फैमिली को आपसे मिलवाने लाऊंगा। तो दादाजी बोलते हैं, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, इस घर में मेरी बचपन की यादें हैं। तो सॉन्ग बोलता है, तो ठीक है, अब से मैं शाहू को लेकर यहीं रहूंगा। दादाजी बोलते हैं, लेकिन शाहू इस छोटे से घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो सॉन्ग बोलता है, अगर आप दोनों इस घर में रह सकते हैं तो मैं और शाओ भी रह लेंगे। तभी दादी जी उन लोगों को रूम में लेकर जाती हैं और बोलती हैं, आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है तो सुबह जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। अब ये मज़ा आएगा ना। शाओ सॉन्ग से बोलती है, मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है तो तुम कुछ ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत। तभी सॉन्ग देखता है कि दादाजी और दादी जी उन दोनों को बाहर से देख रहे होते हैं। तो वो फौरन अपने कपड़े उतारकर रजाई ऊपर कर लेता है और पुश अप मारने लगता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। और शाओ से बोलता है, तुम थोड़ी देर तक चुप रहना।
दादाजी और दादी जी उन दोनों को साथ में एंजॉय करते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर वो भी वहां से चले जाते हैं। शाओ सॉन्ग के एब्स को टच करती है और बोलती है, वैसे तुम काफी हैंडसम हो। तभी सॉन्ग बोलता है, सोचना भी मत कि मैं तुम जैसी लड़की के साथ ये सब करूंगा, और फिर वो नीचे सो जाता है। शाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सॉन्ग से बोलती है, मैंने तुमसे ज्यादा हैंडसम लड़के देखे हैं, और फिर वो भी सो जाती है। अगले दिन शाओ देखती है कि दादी जी ने ब्रेकफास्ट में बहुत सारे डिशेज बनाए होते हैं। शाओ दादी जी से बोलती है, ये सब डिशेज तो बड़े बड़े लोग खाते हैं, तो आपने इतना खर्चा क्यों किया? तभी सॉन्ग बोलता है, दादी जी ने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए ये सब बनाया है, तो अब तुम इतने सवाल मत करो और चुपचाप ये सब खा लो। शाओ को खाते हुए बैग में पेन होने लगता है, तो दादाजी उससे पूछते हैं, क्या हुआ? तो शाओ बोलती है, शायद बेड पर सोने से मेरी बैक में पेन हो रहा है। अगले सीन में हम सॉन्ग को एक लग्जरी कार से उतरते हुए देखते हैं। तभी असिस्टेंट जी भागते हुए आता है और सॉन्ग से बोलता है, बॉस आपने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। तो सॉन्ग जी से बोलता है, दादाजी की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी है, इसलिए अभी किसी को भी इसके बारे में मत पता लगने देना। घर पर शाहू सफाई कर रही होती है, तो दादी जी बोलती है, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। तो वो बोलती है, दादी जी मुझे काम करने की आदत है, इसलिए आप मेरी टेंशन मत लो। तभी वहां पर शाओ की स्टेप सिस्टर ले आती है और वो शाओ की इंसल्ट करते हुए बोलती है, तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो। मॉम डैड तुम्हारी शादी मिस्टर यू से करवा रहे थे, लेकिन तुमने उनकी बात नहीं मानी, और अब देखो तुम्हें इस छोटे से घर में रहना पड़ रहा है। शाओ को गुस्सा आता है और वो लिली को डराते हुए बोलती है, यहाँ से निकल जाओ और खुद उस बूढ़े आदमी से शादी कर लो। तभी वहां पर उसके डैड और स्टेप मॉम आ जाते हैं। शाओ के डैड बोलते हैं, लिली तुम्हारी सिस्टर है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो शाओ बोलती है, ये मेरी सिस्टर नहीं है, ये बस मुझे हट करने के बारे में सोचती रहती है। उसके डैड बोलते हैं, अब चलो, मैंने मिस्टर यू से तुम्हारे लिए बात की है, वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तो शाओ बोलती है, मैंने कहा ना कि मैं उस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करने वाली, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तभी उसके डैड उसे पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं, लेकिन दादी जी और दादाजी आकर उन्हें पीटने लगते हैं। दादी जी बोलती हैं, शाओ मेरी डॉटर इन लॉ है और कोई भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। इधर सॉन्ग को भी पता लग जाता है कि शाओ के डैड घर पहुंच चुके हैं। वो जी से बोलता है, सभी बॉडीगार्ड को जमा करो और घर चलो। शाओ के मॉम डैड दादी जी दादाजी को मारकर शाओ को ले जाने लगते हैं। तभी वहां पर सॉन्ग अपने आदमियों को लेकर आ जाता है और शाओ के मॉम डैड को पकड़कर अपने आदमियों के हवाले कर देता है। शाओ के डैड सॉन्ग से बोलते हैं, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, लेकिन सॉन्ग उन्हें इग्नोर कर देता है। फिर उसके आदमी उन सबको वहां से ले जाते हैं। शाओ सॉन्ग से पूछती है, ये सब बॉडीगार्ड कौन है और ये लोग तुम्हारी हेल्प क्यों कर रहे हैं? तो सॉन्ग बोलता है, मुझे नई जॉब मिली है, आज से मैं मिस्टर यू का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, बनाया तुमको। ये बात सुनकर शाओ बहुत खुश होती है और बोलती है, वैसे तुम बिल्कुल एक बॉडीगार्ड जैसे ही लगते हो। सॉन्ग शाओ को असिस्टेंट जी से मिलवाता है और बोलता है कि यह मिस्टर यू के असिस्टेंट हैं। शाओ असिस्टेंट जी से मिलकर बहुत खुश होती है और उन्हें थैंक्स करती है सॉन्ग को जॉब पर रखने के लिए। तभी दादी जी शाओ को लेकर अंदर चली जाती हैं। दादाजी सॉन्ग को डांटने लगते हैं और बोलते हैं, तुमने शाओ से अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई? तो सॉन्ग बोलता है, दादाजी हम दोनों एक्सीडेंटली मिले थे, इसलिए मुझे तो शाओ बोलती है, सुबह तुमने मुझे मेरी खड़ूस फैमिली से बचाया था, यह उसके लिए है। सॉन्ग उसे टेस्ट करता है और बिना कॉम्प्लीमेंट दिए वहां से जाने लगता है। तभी शाहू उसे पीछे से हक कर लेती है। अब सॉन्ग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे किस करने लगता है। शाओ उसे बेड पर गिरा देती है और बहुत रोमांटिकली उसे किस करने लगती है। तभी सॉन्ग उसके ऊपर चढ़ जाता है और शाओ से बोलता है, अब जो भी हमारे बीच होगा तुम उसका ब्लेम मुझ पर मत डालना। तो शाओ बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, और फिर वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ सोचती है, मैंने यह क्या कर दिया, उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगता है। तो सॉन्ग बोलता है, कल रात तो तुम बड़े मजे ले रही थी, अब क्या हुआ? शाओ बोलती है, अपनी आंखें बंद करो और दोबारा ये सब करने के बारे में सोचना भी मत। तभी सॉन्ग उसे अपने पास खींचता है और बोलता है, अब मुझे तुम्हारी आदत लग चुकी है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। तभी शाओ वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शाओ के डैड को देखते हैं जो एक आदमी को मिस्टर यू समझकर घर लाते हैं और लिली से बोलते हैं, तुम इनसे शादी कर लो, ये शहर के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं।
अब वो आदमी लिली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फौरन शादी के लिए आकर देता है। लेकिन लिली मॉम से बोलती है मैं इस पसंद से शादी नहीं करूंगी, ये कितने ओल्ड हैं। तो उसकी मॉम उसे समझाती है कि मिस्टर यू के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, अगर तुम इनसे शादी करोगी तो इनकी प्रॉपर्टी की 50% मालकिन बन जाओगी। इधर शाओ सॉन्ग के बारे में सोचती है और बोलती है मुझे तो उस पागल से प्यार हो गया है, ओ माई गॉड टू, लेकिन अगर मैं उसे बता दूं तो वो मेरा मजाक बनाएगा। तभी सॉन्ग वहां आ जाता है और शाओ उसे देखकर फौरन सो जाती है। सॉन्ग भी उसके पास आकर बेड पर ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि शाओ तैयार हो रही है। वो उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? तो शाओ बोलती है मुझे जॉब मिली है तो आज से मैं भी अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। ये सुनकर सॉन्ग शॉक हो जाता है। तभी शाओ उसे किस कर लेती है और बाहर चली जाती है। बाहर शाओ का कॉलेज फ्रेंड जिन उसका वेट कर रहा होता है। अब वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तभी सॉन्ग वहां टपक पड़ता है और शाओ से बोलता है तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, इसलिए तुम नाश्ता किए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। तभी जिन शाओ से पूछता है ये कौन है? तो सॉन्ग उसे बोलता है मैं शाओ का हस्बैंड हूँ और जिन के लाए हुए फूल भी फेंक देता है और बोलता है शाओ को फूल से एलर्जी है। फिर वो शाओ को लेकर अंदर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन शाओ को लेकर मिस्टर यू के ऑफिस आता है। जिन शाओ से बोलता है मैंने असिस्टेंट जी से तुम्हारे लिए बात की है, अब तुम यहाँ पर जॉब कर सकती हो। फिर शाओ अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर मिस्टर यू के पास जाती है, जहाँ पर वो सॉन्ग को देखती है कि वो अपनी ड्रेस चेंज कर रहा होता है। शाओ को देखकर वो छुपने लगता है, लेकिन शाओ उसके पास आ जाती है और पूछती है तुम मिस्टर यू के ऑफिस में क्या कर रही हो? सॉन्ग शाओ को बोलता है असिस्टेंट जी ने मुझे मिस्टर यू का बॉडीगार्ड बनाया है, इसीलिए अब मैं 24 घंटे उनके पास रहता हूँ। तो शाओ बोलती है ये तो अच्छी बात है, अब हम दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। इधर जिन सोचता है शाओ मिस्टर यू के ऑफिस से अब तक बाहर क्यों नहीं आई। वो चेक करने के लिए अंदर जाता है तो सॉन्ग फौरन शाओ को लेकर छुप जाता है। असिस्टेंट जी आकर जिन को वहां से ले जाता है। थोड़ी देर बाद शाओ लिली से टकराती है। लिली शाओ से बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर शाओ बोलती है मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ। ये सुनकर लिली शाओ से बोलती है ये कंपनी मेरे फियांसे की है, तो आज के बाद तुम मुझे इस कंपनी में नहीं दिखोगी। इस पर शाओ हंसने लगती है तो लिली को गुस्सा आता है और वो शाओ को मारने की कोशिश करती है, लेकिन शाओ ही उसे मारकर गिरा देती है। तभी वहां उसके मॉम डैड आ जाते हैं। डैड शाओ से बोलते हैं तुमने लिली को मारने की हिम्मत कैसे की? तभी वहां लिली का फियांसे आ जाता है। डैड शाओ से बोलते हैं यह मिस्टर यू है, इस कंपनी के ओनर और लिली के फियांसे। मॉम उस आदमी से बोलती है शाओ ने आपकी होने वाली वाइफ को मारा है। ये सुनकर वो आदमी शाओ पर चिल्लाने लगता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी वहां सॉन्ग आ जाता है। लिली और उसके डैड सॉन्ग से बोलते हैं अब तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ मिस्टर यू हैं। लेकिन वो आदमी सॉन्ग को देखकर फौरन उसके सामने झुक जाता है और बोलता है असली मिस्टर यू तो ये हैं, मैं तो बस इनका मैनेजर हूँ। ये सुनकर लिली और उसके मॉम डैड शॉक हो जाते हैं। सॉन्ग मैनेजर से बोलता है मैंने तुम्हें अपना नाम इस्तेमाल करने दिया था, लेकिन तुमने मेरे नाम का मिसेस करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम इस कंपनी में जॉब नहीं करोगे और वो उसे फायर कर देता है। लिली का लालची डैड सॉन्ग से माफ़ी मांगते हुए बोलता है हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने आपको पहचानने में देर कर दी। तो सॉन्ग बोलता है मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुमने जो शाओ के साथ किया है मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और फिर वो उन सबको बाहर निकलवा देता है। फिर सॉन्ग शाओ से माफ़ी मांगता है अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए और शाओ उसे माफ़ कर देती है। फिर वो दोनों सबके सामने एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।